हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वेल्लोर में, बी है पटना में, सी है बैरकपुर में, डी है मेरठ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेल्लोर में। जिस समय बक्सर में हेक्टर मुनरो के सेना की एक बटालियन मीर कासिम से जा मिली, उस समय ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का प्रथम सैनिक विद्रोह 1764 में वेल्लोर में हुआ था। इस सैनिकों का मुकदमा चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए अजीमुल्ला खां द्वारा, बी है कुंवर सिंह द्वारा, सी है खान बहादुर खां द्वारा, डी है तात्या टोपे द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह द्वारा। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह द्वारा विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। उनके इस रवैये से नाराज होकर उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था और बार बार उनकी तरफ से अपील किए जाने पर भी अंग्रेजों में कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार व्यवहार के कारण विद्रोही सिपाहियों का दस्ता जैसे ही दीनाजपुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उसमें शामिल हो गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लखनऊ। 1857 क्रांति में 30 मई 1857 को सिपाहियों ने लखनऊ में भी विद्रोह कर दिया था। 4 जून 1857 को अपने अल्पवयस्क पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने संभाला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पॉप ईस्टर्न होगा यहाँ, बी है ग्लैडस्टर, सी है वालपोल, डी है बेंजामिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉप ईस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्काउंट पाल्मस्टन था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? ऑप्शन ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बी है जनता का विद्रोह में भाग न लेना, सी है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, डी है सैनिक दमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एकता, कुशल नेतृत्व, संगठन और साधनों की न्यूनता। इस विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन है डिज़राइन ने, बी है ग्लैडस्टन ने, सी है लॉर्ड कैनिंग ने, डी है लॉर्ड एलेनबरो ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिज़राइन ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़राइन ने दिया था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम ईस्टर्न था और डिज़राइन विपक्ष का नेता था। उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के गदर के समय
बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? ऑप्शन ए कर्नल फिनिस, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है ह्यूसन, डी है सर ह्यू व्हीलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूसन। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या की। मेजर सार्वेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा बाघ को तलवार घोंप कर मार डाला था। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे तथा चर्बी प्रकरण से दुखी थे, जिसके कारण उन्होंने हत्याएं की थी। बाद में अंग्रेजों ने 34वीं रेजिमेंट को तोड़ दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है कांग्रेस उग्रवादी, बी है मुस्लिम लीग उग्रवादी, सी है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। मेरठ षड्यंत्र घटना 1929 से 33 के बीच हुई थी। 1929 से 33 के बीच हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे इसमें। उन पर मेरठ राजद्रोह हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया था, जिसमें पकड़े गए थे 32 अभियुक्त में से 27 अभियुक्त को दंड मिला था। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू तथा एम.जी. छागला ने पैरवी की थी। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढाला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए है रिपन, बी है लॉरेंस, सी है मेयो, डी है मिंटो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपन। प्रक्रियावादी वायसराय लॉर्ड रिपन के बाद सज्जन वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 में भारत आया था। लॉर्ड रिपन 1880 में भारत आया था। वह एक अच्छा शासक था, भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की। उसने जोर देते हुए कहा था कि ढाला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। 1884 में एल्बर्ट विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन है सतारा, बी है आगरा, सी है दिल्ली, डी है बिलासपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सतारा। निम्न जाति से संबंधित वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र सतारा था। यद्यपि महाराष्ट्र में आर्थिक कारण से जातिगत आंदोलन बहुत प्रगति नहीं कर पाए थे। ज्योतिबा फूले ने भी आंदोलन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।